नमस्कार। आज हम गुरुग्राम से आई एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने सबको दहला दिया है। एक युवा टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उनकी हत्या, और वो भी उनके अपने पिता के हाथों। यह घटना 10 जुलाई 2025 की है, सुशांत लोग फेस 2 की। बहुत ही दुखद। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इसके तथ्य समझें, जो सवाल उठ रहे हैं उन पर बात करें और देखें कि समाज के तौर पर यह हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। वाकई एक उभरती हुई प्रतिभा का इस तरह जाना बहुत तकलीफ देता है। तो हुआ यूं कि 10 जुलाई की सुबह थी। राधिका सिर्फ 25 साल की थी। अपनी मां के जन्मदिन के लिए रसोई में कुछ तैयारी कर रही थी। वो एक जानी मानी राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी भी चला रही थी। उसी वक्त उनके पिता दीपक यादव, उम्र 49 साल, उन्होंने अपनी लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और राधिका पर 5 गोलियां चला दी। इसके मुताबिक 3 गोलियां सीने और पीठ में लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पिता को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। हथियार भी मिल गया। हाँ, और पोस्टमार्टम में भी पता चला कि शरीर में 4 गोलियां थीं। और सबसे अजीब और दुखद बात यह कि पड़ोसियों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि क्या हुआ है जब तक पुलिस नहीं आ गई। इतनी खामोशी से यह सब हो गया। राधिका, जैसा आपने कहा, वाकई एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थी। 23 मार्च 2000 का जन्म था उनका। पढ़ी लिखी थी, स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से, और टेनिस में तो कमाल कर रही थी। ITF डबल्स में 113वीं रैंक, हरियाणा में महिला डबल्स में 5वीं, AITA अंडर 18 में 75वीं। ये मामूली बात नहीं है। और अभी हाल ही में तो उन्होंने गुरुग्राम में अपनी एकेडमी खोली थी। करीब 50 बच्चे सीख रहे थे उनसे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उनके पुराने कोच मनोज भारद्वाज बता रहे थे कि वो कितनी फोकस्ड और डिसिप्लिन थी, एकदम टैलेंटेड। बिल्कुल। और उनकी साथी खिलाड़ी सौजन्या बावीसेट्टी, शर्मा बालू, सबने सोशल मीडिया पे लिखा, बहुत दुख जताया। राधिका की मुस्कान, उनका खेल के लिए जुनून, सबको याद कर रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसके सपने बस उड़ान भर ही रहे थे, और फिर ये। पुलिस पूछताछ में पिता ने जो वजह बताई है वो सच में हिला देने वाली है। दीपक यादव का कहना है कि वो अपने गांव वजीराबाद और समाज के तानों से तंग आ गए थे। कथित तौर पर लोग कहते थे कि वो बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। कुछ लोगों ने राधिका के चरित्र पर भी सवाल उठाए, जिससे उनकी पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही थी। उनके मुताबिक उन्होंने राधिका से कहा कि अकेडमी बंद कर दे, पर वो मानी नहीं और बस इसी तनाव में गोली चला दी। लेकिन यहीं पे कहानी थोड़ी उलझती है। इसमें कुछ बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि देखिए, जो पुलिस सूत्रों से खबरें आ रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। उनके मुताबिक दीपक यादव की आर्थिक हालत तो बहुत मजबूत थी। बताया जा रहा है कि ब्रोकरेज से ही महीने के करीब 15 लाख रुपए आ जाते थे, और प्रॉपर्टी किराए पर थी, उससे भी 5-10 लाख महीना। हाँ, तो फिर ये बात समझ नहीं आती। अगर कोई आर्थिक रूप से इतना स्वतंत्र है, और जैसा सुनने में आया कि डीटी के करियर पर 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च भी कर चुका है, तो फिर ये समाज के तानों वाली वजह थोड़ी खोखली सी नहीं लगती, है ना? बिल्कुल लगती है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। अक्सर ऐसे मामलों में ये जो इज्जत या सामाजिक प्रतिष्ठा वाली बातें होती हैं ना, वो कई बार असली वजहों को छुपाने का पर्दा बन जाती हैं। क्या पता कोई और गहरी, ज्यादा निजी वजह हो जिसे वो सामने नहीं लाना चाहते। अच्छा, एक और बात जो शुरू में बहुत उठी थी, वो थी सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह की। कहा गया कि पिता शायद राधिका की सोशल मीडिया एक्टिविटी से खुश नहीं थे। वो अपनी एकेडमी के प्रमोशन के अलावा शायद इन्फ्लुएंसर बनने की भी कोशिश कर रही थी। एक म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग की बात भी आई थी। जिशान अहमद का वीडियो था शायद। ये वाला एंगल थोड़ा यूट्यूब या इंस्टाग्राम यूज करने वाले युवाओं से जुड़ता भी है। हाँ, ये एंगल आया जरूर था, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने बाद में ये साफ किया कि रील्स बनाना हत्या का मुख्य कारण नहीं था। और यहाँ एक और उलझी हुई बात है जो बहुत अजीब है। राधिका के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो हत्या से पहले ही डिलीट हो चुके थे। क्या? पहले ही? जी हाँ, पहले ही। अब सवाल ये है कि ये अकाउंट्स किसने डिलीट किए और क्यों। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या कोई और भी शामिल है? और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। जैसे राधिका की माँ मंजू यादव, वो घर पर ही थी। उन्होंने लिखित बयान देने से मना कर दिया। हालांकि मुंह जुबानी उन्होंने बेटी का बचाव किया है, पर क्या वो पति को बचाने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, ये सवाल भी उठता है। और कुछ अफवाहें किसी रिश्ते को लेकर भी थीं जिसे शायद पिता पसंद नहीं करते थे।
हालांकि पुलिस ने इसे सीधे तौर पर ऑनर किलिंग नहीं माना है। ट्विटर यानी एक्स पर भी लोग लिख रहे हैं कि शायद सच दबाया जा रहा है। क्योंकि पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो ये ताने या रील्स वाली कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक परिवार का दुख या एक क्राइम केस नहीं है। ये हमारे समाज की सोच पर भी एक दुखद टिप्पणी है। ये दिखाता है कि आज भी बेटियों की आज़ादी, उनकी सफलता, उसको लेकर समाज के कुछ हिस्सों में कितना प्रतिरोध है, और वो भी हरियाणा जैसे राज्य में जहां से इतनी महिला खिलाड़ी निकली हैं। हाँ, विडंबना है। और ये घटना हुई भी कब? विश्व जनसंख्या दिवस के आसपास, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं। ये कहीं ना कहीं उस गहरी बैठी हुई पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है जो बेटियों को अपने दायरे से बाहर निकलते देख शायद असहज हो जाती है। तो फिलहाल हमारे सामने कई अनसुलझे सवाल हैं। क्या पिता ने जो कबूल किया वही पूरी सच्चाई है? सोशल मीडिया का सच क्या था? अकाउंट्स किसने डिलीट किए? क्या कोई रिश्ता या कोई और पारिवारिक तनाव था? पुलिस जांच कर रही है। राधिका के फोन की जांच हो रही है। डिलीटेड अकाउंट्स को रिकवर करने की कोशिश होगी। शायद उससे कुछ सामने आए। लेकिन आखिर में सोचने वाली बात हम सब के लिए है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये समाज का आईना है। सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को उड़ने देना चाहते हैं, उन्हें सशात करना चाहते हैं, या फिर हम उन्हें समाज के बनाए बंधनों में ही रखना चाहते हैं? जो महिलाएं अपने सपनों के पीछे भागती हैं, उनके खिलाफ ऐसी हिंसा को रोकने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसी ने सही कहा है, बेटियों को उड़ान दो, बंधन नहीं।